ये आपने यहाँ सीखा था ना cos थीटा कैसे, नहीं सॉरी, हाँ यही तो है, cos थीटा निकालना सीखा था ना। यस सर। तो cos थीटा आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, विल गेट द सेम आंसर। कैलकुलेशन लेंथी हो जाएंगी, ऐसे आसानी से आ जाता है। ओके सर। सूरत डाउट्स है? सूरत डाउट्स है कुछ? सर ये वाले में हम डॉट प्रोडक्ट तो निकालेंगे नहीं, जैसे फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसका एंगल निकाला था। नहीं, अगर आप ऐसे करना चाहती हैं a डॉट बी कैप इंटू बी कैप, देखो डॉट तो आप अब भी ले रहे हो ना a और b कैप में। सर लेकिन वो वेक्टर ए और यूनिट बी है, यूनिट वेक्टर बी है। हाँ तो क्या हुआ है, बी कैप भी तो डॉट वेक्टर ही है। देखो जरा सा न्यूमेरिकल देखिए, बी कैप है क्या, बी कैप भी तो यूनिट वेक्टर ही था। यस। इट्स गुड सांची, इसको ना अंडरलाइन किया करो, कुछ दिनों में ना ये प्रॉब्लम्स कम होती चली जाएंगी। इट्स गुड, मतलब ये शुरू के टॉपिक इतने ही क्लियर होने चाहिए। सो मेरे ख्याल से इवनिंग से बेटर ये टाइम है, से थोड़ा पहले आ जाओ, डाउट्स डिस्कस कर लो। Sir, even I have a doubt. सूरत बताइए। Sir, question था कि vector A minus vector B proof करना था actually. Minus vector B, they are whole bracket into vector A plus vector B again in bracket is equals It's to it's dot product in between them, right? no sir cross Cross, okay. is equals to 2 vector A into B. It's cross or dot? Sir cross. So देखिए, आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, इट विल बी a क्रॉस a, राइट, देन a क्रॉस b, then it's b cross a minus of b cross a, then it's minus of b cross b. Is it clear, Surat? Yes sir. Now this a cross a is 0, is a cross product of vector with itself is 0. Similarly, b cross b is 0, cross product of vector with itself is 0. So you can say this is a cross b. Instead of b cross a, I can write this as minus of a cross b, because cross product anti-commutes, right? Yes sir. So this will be twice of a cross b. Clear? Sir, Yes, sir. sir, I didn't get this portion. See, cross product commutes or it anti-commutes? So anti-commutes. It's anti-commutes. Anti-commutes means right. Yes sir. Instead of this b cross a, I can write minus of a cross b. Yes sir. So this minus and minus will be plus. So you have a cross b plus a cross b. So that will be twice of a cross b. Okay sir. Sir.
Laisha, you have any doubt? No, sir. Excuse me, sir. Yes, Sanchi. सर एक लास्ट चीज पूछनी थी, जैसे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने ए वेक्टर लिया उसमें था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, उससे हमने बी ले लिया एंड आई कैप माइनस जे कैप उसे सी ले लेंगे. हाँ, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप किसके साथ ले रहे हो. सर तो फिर अलोंग डायरेक्शन पहले ए की बी के साथ ली, फिर ए की सी के साथ ली, क्योंकि वो अलग. बिल्कुल, दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन. ओके सर. आप लोगों के स्कूल में क्या क्या हो रहा है साची? तो यही हो रहा है, वेक्टर्स अभी स्टार्ट हुआ, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आज स्टार्ट हुई थी. अच्छा, वो कंप्लीट हो गया? डिफरेंशिएशन कैलकुलस कंप्लीट हो गया? यस सर, हो गया. ओके. एंड लाइशा, आप क्या? सर हमारा सेकंड चैप्टर अभी खत्म हुआ था और मैम ने थर्ड स्टार्ट करवाया, उसका आज टेस्ट था. सेकंड चैप्टर का टेस्ट था? सर थर्ड चैप्टर का टेस्ट था, जितना मैम ने करवाया उसका. कितना हो गया थर्ड में, क्या क्या करा आपने? हमने बस कैलकुलस तक करा है, अभी उसके आगे नहीं करा. ओके. एंड सूरत, आप यहाँ क्या हो रहा है? तो सेकंड चैप्टर हो गया और मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब जो कैलकुलस है वो पार्ट हो गया, और चैप्टर थर्ड मैम ने स्टार्ट करवा दिया है. हाफ पे आ गए हैं. अर्पित, डाउट्स है कुछ? Yes. ये टाइम बेटर होता है डाउट्स के लिए ना, इवनिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है. हाँ बताओ क्या डाउट है? अभी तो 1-2 मिनट डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, देन वी स्टार्ट द क्लास. यस सर, एक सेकंड बताता हूँ. यस सर. सर वो टेस्ट के क्वेश्चन में था सर. हाँ बताओ. सर क्वेश्चन था, इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर and the flag on the mast of the boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. एक सेकंड. वेक्टर सब्ट्रैक्शन करे सीधा सा कुछ. अब शुरू से बोलना, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस का क्या है? Yes sir. हाँ दोबारा बताइए क्या कह रहा है? In a harbor, wind is blowing at the speed of 72 kilometer per hour, and the flag at the mast of the boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. And देखो, अगर एक फ्लैग लगा हुआ है ना बोट रेस्ट में, तो फ्लैग कहाँ जाएगा? जहाँ एयर जाएगी, विंड की डायरेक्शन में होगा. yes sir. सो ये बेसिकली उसने आपको विंड का वेलोसिटी दे दी 72 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन भी दे दिया. नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? ईस्ट से 45 डिग्री पे. ठीक. अब नेक्स्ट बताइए आगे. If the boat starts moving at the speed of 51 kilometer per hour to the north, and बोट यहाँ जा रही है. answer then it is asked, what is the direction of the flag? बोट किस वेलोसिटी से जा रही है? Sir, 51 kilometer per hour. 51 किलोमीटर पर आवर. आपको डायरेक्शन किसका चाहिए कि अब फ्लैग कहाँ जाएगा ना? Yes sir. तो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. मतलब रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेट कर ही कराया था, है ना? Yes sir. तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये जो विंड है ना, इसकी वेलोसिटी बोट की रिस्पेक्ट में क्या होगी अगर ये बोट मूव करे. तो आपसे बेसिकली ये कैलकुलेट करवा रहा है. आपसे कह रहा है ये कैलकुलेट करो, वेलोसिटी ऑफ विंड with respect to boat now. So that would be velocity of wind minus velocity of boat. तो ये कहाँ जाएगा? तो देखो विंड माइनस बोट चाहिए ना आपको, तो ये तो रहा विंड, बोट की यहीं तो जाएगी माइनस वी भी. याद है वेक्टर सब्ट्रैक्शन अर्पित? सर वो तो मेरे से हो गया था, बट सर मेरे को एंगल नहीं पता लग रहा था.
एंगल ये रहा देखो, दो व्यक्ति, ये 45 तो ये भी 45 है। ये Okay. आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ठीक। ये रहा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यही तो बताएगा आपको VWB है, राइट। Yes, sir. Yes. अब ये रिजल्टेंट मान लो ईस्ट के साथ या नॉर्थ किसी एक के साथ, वो तो आपके ऑप्शंस देखकर पता चलता है कि एंगल एग्जैक्टली किसके साथ दे रहा है। मान लो नॉर्थ के साथ एंगल दे रहा है, इसको बीटा ले लेते हैं, ठीक। Yes, sir. तो tan बीटा का रिलेशन क्या होता है, एंगल ही तो पूछ रहा है, इट्स b sin थीटा ओवर a माइनस b cos। Cos theta. कैसे डिसाइड करते हैं, जिसके साथ एंगल दिया है वो a है, दूसरा वाला b है, तो ये vb a है आपके लिए और vw b हो जाएगा। तो याद आएगा vw साइन एंगल क्या था वेक्टर्स के बीच में 45। नॉर्थ ईस्ट तो मैंने बताया ना, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है बाइसेक्ट कर जाएगा। a क्या है, va कितना है 51, va जो है आपका दैट्स vb, v बोट माइनस v विंड cos 45 डिग्री। बताओ और विदावा वैल्यूज रख लोगे, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये सर बस सर इसमें पूछा जाएगा सर, इट विल बी ड्यू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। हाँ अब ये देखो, अब वो देखना पड़ेगा आपको ऑप्शंस में, ये कहाँ किसके साथ जा रहा है, बीटा जो मैं लिख रहा हूँ ये बीटा है ईस्ट ऑफ साउथ, याद है ऐसे लिखवाया था। यस सर। अब वो आपको देखना है कि उसने एंगल किसके साथ दिया है, साउथ के साथ दिया है, ईस्ट के साथ, जो चार ऑप्शंस हैं आपके, आपको वो ढूंढना होगा। ओके। और सर अगर जैसे सर अगर नॉर्थ वेस्ट होगा तो सर उसमें भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। बिल्कुल, ओके नॉर्थ सर। वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट सब यही। ओके सो डाउट था, लास्ट क्लास में हमने कैलकुलस स्टार्ट कर दिया था, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया था। आप लोग असाइनमेंट सारे सॉल्व करते हो, सांची, सूरत? यस सर, मैंने कर दिया। नो सर। क्यों? सर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा थी असाइनमेंट करने। अच्छा असाइनमेंट में इश्यूज हो रहे हैं, एक काम करिए यस सर। इस वीक मैं आप एक सेशन लगवाता हूँ असाइनमेंट सॉल्यूशन का, ठीक है। कुछ वीक के लिए वो सेशंस रखते हैं जहाँ फैकल्टीज होंगी जो आपको सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व कराएंगे, तो जहाँ इश्यूज आए आप वहाँ डिस्कस कर लो, 1-2 वीक की बात है, फिर आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो जाएंगी। ओके ठीक, सर। सो इस वीक से मैं लगवाता हूँ निष्कर्ष से बात। सो डिफरेंशिएशन में जो बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है, बेसिक कैलकुलस जो होता है, वो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। बेसिक कैलकुलस हमने डिस्कस कर लिया था कि एग्जैक्टली हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेसिक फंक्शंस को। एक मुझे डिफरेंशिएट करके दिखा दो जरा सा, ताकि मुझे याद रहे कि आपको आता है t टू द पावर 3/2। इसे डिफरेंशिएट करके बता दो क्या आ रहा है। करिए। सर चैट बॉक्स में भेजना है या फिर वर्बली बता दो? वर्बली बता दो, कुछ नहीं। सर 3/2 t raised to the power minus half। ओके सर मेरा हाफ आ रहा है, मतलब 3/2 t raised to the power half। ओके, हाँ पावर हाफ ही आएगी। देखो सिंपल सा डेरिवेटिव है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे इट्स 3/2, इट्स t टू द पावर इट्स 3/2 माइनस 1। सो ये आ गया 3/2 t टू द पावर 3/2 माइनस 1 जब आप लोगे, सो दैट विल बी हाफ। ये सब हम बेसिक कर चुके थे। रोशनी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। प्रियांशी, कृतिका? यस सर। ओके, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब कुछ एप्लीकेशंस देखो
डिफरेंशिएशन की, उसके बाद फिर इस डिफरेंशिएशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स में आप जो कुछ एप्लीकेशंस यूज करते हो, तो मैं करूंगा क्या, इन एप्लीकेशंस के थ्रू चैप्टर नंबर 3 की कई प्रॉब्लम्स मैं यहाँ सॉल्व कर दूं, ताकि मैं वहां दोबारा मुझे कराने में टाइम ना वेस्ट हो मेरा। सो एप्लीकेशन सुन लो, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत एप्लीकेशंस हैं जो चैप्टर नंबर 3 में एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा। जैसे फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यूज करेगा वो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है इट्स dx ओवर dt। आप पोजीशन को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, इट्स dx ओवर dt। दैट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही अगर वो आपसे कहता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, दूसरा जो आप यूज करोगे चैप्टर नंबर 3 में से, वो आप यूज करेंगे डिफरेंशिएशन को इंस्टेंटेनियस गुड इवनिंग सर। एक्सीलरेशन। गुड इवनिंग रशिद। सॉरी सर, इंस्टेंटेनियस, कोई नहीं कोई नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा इट्स डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv ओवर। सो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये दो एप्लीकेशंस है डिफरेंशिएशन की। तो आगे कहेंगे ये कि मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने को नहीं बोलूंगा, मैं आपसे कहूंगा वेलोसिटी कैलकुलेट करो या एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो, तो होगा ये साइमल्टेनियसली ना, कैलकुलस भी और चैप्टर नंबर 3 भी कवर होता चला जाएगा। सो मैंने सिर्फ ये एप्लीकेशंस डिस्कस करी हैं जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। तो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हिच इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन with respect to time, or instantaneous acceleration is differentiation of velocity with respect to time। इसे लिखो। इतना नोट कर लो तो मुझे बताना प्लीज। आज का इसी तरह से डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट करते हैं, बहुत टाइप से डिफरेंशिएशन में सारा कंप्लीट करते हैं नीट लेवल तक। सर कर दिया है। ओके So noted. चलो गुड। Done. नेक्स्ट देखो। सो फर्स्ट जो आपके पास फंक्शन था, दैट फंक्शन वाज पॉलिनोमियल फंक्शन। आगे आपको पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएट करना। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा आपने लिखा नहीं था, लिखिए लिखिए, नोट कीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। कब करूं उसको? चलिए इसको रब करते हैं। सो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ दो ही फंक्शंस यूज होने हैं, या तो साइन यूज होगा या कॉस यूज होगा। आप फॉर्मूले की लिस्ट ले रहे हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। सेकंड है आप डिफरेंशिएट कर रहे हो cos x को, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x होगा। थर्ड, tan x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, सो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। मैं फिर कह रहा हूँ साइन याद रखो, बाकी तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए लिखना पड़ता है, कहीं आपने स्कूल में सुन लिया तो आपको लगेगा मेरे नोट्स इनकम्प्लीट है। ये अननेसेसरी है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। cot x माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x डी ओवर डी एक्स ऑफ, और क्या बचा अब, sec x बच गया, log ऑफ, या छोड़ो sec x मत याद करो, बस ये चार बहुत लॉग वॉग में जाएगा। चलिए इतना लिखिए।
फिर उसके बाद और टाइप के फंक्शंस देखेंगे। सर रिटर्न ओके अच्छा मैं बाकी भी लिख दूं। ओके देखिए सो डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होगा ये हो जाएगा sec x tan x d ओवर dx ऑफ cosec x हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x cot x। ये 6 फंक्शंस हैं, आपको याद सिर्फ ये 2 रखने हैं, साइन और कॉस याद रखिए, बाकी सब आप डिराइव कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद नेक्स्ट टाइप का आपके पास फंक्शन आएगा विच इज एक्सपोनेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में तो हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में तो नहीं यूज करेंगे बट इज इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव। e टू द पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने के बाद कोई चेंज नहीं होता, e टू द पावर x ही रहता है। ये याद रखना लगेगा, इसको याद रखना पड़ता है। एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो यू विल गेट e टू द पावर x। इसके बाद देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन। सो d ओवर dx ऑफ ln x ये आपको 1/x देगा। लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इट विल गिव यू 1/x। नाउ ये लिस्ट ले लीजिए, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको पॉलिनोमियल याद होना चाहिए, साइन कॉस याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल याद होना चाहिए, बस बाकी आप यूज नहीं करोगे। लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। लास्ट में क्या लिखा है? हाँ log x ln सर पॉलिनोमियल वाली वो जो फर्स्ट करी थी वो सबसे काम का जो है ना आपके लिए वो पॉलिनोमियल ही है जिसे आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सिर्फ आपको पॉलिनोमियल याद है तो सारे काम हो जाएंगे। सर ln इसका सिंबल है। ln सिंबल है log का। चलिए मैं चेंज कर दूं, log पढ़ेंगे हम फंक्शंस में कि log एग्जैक्टली है क्या चीज। अब देखिए प्रॉपर्टीज, और बहुत तेज है, लाइक दिस इज 417, लेट्स ट्राई टू फिनिश इट अप बाय 5 ताकि उसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन कंपैरेटिव छोटा है। सो प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है और कुछ नहीं है, लाइक मैंने ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट दे दिया। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जिसमें कोई चेंज ना है। अगर कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा दैट मींस उसका डेरिवेटिव 0 होगा। डेरिवेटिव का मतलब है आप चेंज कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपने कांस्टेंट ले लिया दैट मींस दिस इज समथिंग जिसमें चेंज ही नहीं आएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। फॉर एग्जांपल लाइक मैं आपसे कहता हूं सिर्फ मैंने आपको 3 दे दिया, 3 इज अ कांस्टेंट, 3 का डेरिवेटिव जब आप लोगे देन दैट डेरिवेटिव विल कम्स आउट टू बी 0। आफ्टर कांस्टेंट फंक्शन द नेक्स्ट इज कांस्टेंट। अच्छा एक और करते हैं रोशनी, अगर मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएट करो कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सिर्फ कैपिटल जी है रोशनी, डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ जी रोशनी, डेरिवेटिव ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। सर 0। 0 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो डेरिवेटिव कुछ भी हो Yes, जो भी sir. कांस्टेंट है डेरिवेटिव विल बी 0। प्रियांशी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Okay. After this constant function, the next is product of constant and function. Product of constant and function. अगर constant के साथ कोई function आ जाए
कोई वेरिएबल फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट ना हो, तो आप क्या करोगे? मैं आपसे कहता हूँ y है, k कांस्टेंट है और इसके साथ एक फंक्शन आ रहा है, मैं आपसे कहता हूँ डिफरेंशिएट कीजिए y को विद रिस्पेक्ट टू x। सो देखिए ये आसान काम है, ये हो जाएगा d ओवर dx ऑफ k fx। k कांस्टेंट अलग चला गया, ये बचेगा क्या, d ओवर dx ऑफ fx। अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, d ओवर dx ऑफ 3x स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करना है। 3 कांस्टेंट है ना, 3 को अलग ले जाओ, अब आपके पास सिर्फ डेरिवेटिव बचा हुआ है एक्स स्क्वायर का। आयुषी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? हाँ जी आयुषी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लेंगे? आयुषी सर 2x। ओके आयुषी चैट रूम यूज कर लो, कोई बात नहीं। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल बी 2x टू द पावर 2 माइनस 1। सो 2x हो गया, इसको टोटल डिफरेंशिएट कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी 6x। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं d ओवर dt ऑफ 4 बाय टी स्क्वायर, 4 बाय टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो ये मुझे कौन बताएगा? ऋषित आप बताओ जरा, फर्स्ट Yes, स्टेप sir. क्या होगा? सर 4t² को करना है। 4 बाय टी स्क्वायर करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 4/t²। सर सबसे पहले तो वही लिखना है, dt अपॉन t को न्यूमरेटर में लाएंगे ना। यस अब सेकंड स्टेप, सर -2 into 4 t raised to 4 the power को -2 बाहर minus ले जाते हैं ना। yes sir अब सिर्फ डिफरेंशिएशन रह गया है t की पावर -2 का, तो ये हो गया 4। t की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा? इट्स -2 सर -2 t टू द पावर, -2 -1 तो ये डिवाइड कितना आ गया? -8 t टू द पावर -3। -3 ये क्लियर है सबका? yes sir डिफरेंट फंक्शन तो हुआ नहीं क्योंकि उसमें हमने पॉलिनोमियल फंक्शन ही यूज करा। बस मैं तो कह रहा हूँ कुछ अलग नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई नया टाइप का फंक्शन नहीं, नए टाइप के फंक्शंस तो बस यहाँ खत्म हो गए। अब तो वही फंक्शन है, आपको सीखना है आप उन्हें किस किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो आपको अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन सीख। यहाँ तक क्लियर है सबका? सांची, लाइशा, यस सर। चलो लिखो। एक्सक्यूज मी सर। सर जो कांस्टेंट होगा सर वो लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। हाँ लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके सर। जिसको भी आप डिफरेंशिएट कर लोगे ना लास्ट में, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। लिख लो आप तो बताना मुझे। यस सही, जो लास्ट पार्ट है जब हमने 4dt -2 करा तो उससे हम ये भी बोल सकते हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ 4dt -2 विद रिस्पेक्ट टू dt। यस विद रिस्पेक्ट टू t नॉट dt। इट्स d तो सब सिंबल में आ गया, इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ 4t टू द पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू t ओनली। ओके सर। सर रिटर्न ओके चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। सो ये दो प्रॉपर्टीज है, सिर्फ कांस्टेंट होगा डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल फंक्शन आ रहा है तो आप कांस्टेंट को अलग कर दो, वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो।
थर्ड देखिए, मैं आपसे कहता हूं कई फंक्शंस हैं उनका सम लेते हैं। आपके पास कई फंक्शंस हैं, एक फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स, एक फंक्शन है एच एक्स, अलग अलग फंक्शन। सब्ट्रैक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, या प्लस लिख दीजिए या माइनस लिख दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ डिफरेंशिएट करो, कुछ नया काम नहीं करना, जो आपने डिफरेंशिएशन सीखा है हर फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। तो आप इसे ऐसे लिख दो, dy over dx is d over dx of fx plus d over dx of gx minus d over dx of hx। सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहता हूं y है, इट्स 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 4, ये आपको दिया हुआ है। आपको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर dx। तो ये हो जाएगा इट्स d ओवर dx ऑफ, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करो, 2x स्क्वायर x क्यूब d ओवर dx ऑफ 4 नाउ। सो यहां से जब आप dy बाय dx लोगे, हर फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। मुझे नेक्स्ट ये नेक्स्ट स्टेप मुझे सूरत बताएगी। सूरत, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर हम कांस्टेंट को ले लेंगे। कॉन्स्टेंट्स को अलग ले जाते हैं ना, सो 2 कांस्टेंट अलग हो गया, इट्स d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d ओवर dx ऑफ x क्यूब। सर अगर हम ऐसे कांस्टेंट को अलग ना करके डायरेक्टली जैसे आपने किया और डायरेक्टली हम आंसर दे दें। नहीं नहीं यार, स्टेप सारे लिखने होंगे, स्टेप्स मत छोड़ो, स्टार्टिंग में मत छोड़ो, बाद में तो हम सब स्टेप्स छोड़ते हैं, स्टार्टिंग में एटलीस्ट। हाँ dx के अपॉन क्यों कर रहे हैं हम्म, सर? सबको dx के अपॉन क्यों कर रहे हैं? हाँ क्योंकि ये dx बता रहा है कि आप x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सर अगर हमें वो x इज इक्वल टू दिया होता तो सर सारे हम dy के रिस्पेक्ट में करते हैं। दोबारा 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 बताओ। सर अगर जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया, तो वहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया होता तो ऐसा कभी इक्वेशन ही नहीं होगी ना बच्चे, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर थोड़ा ना, कोई एक फंक्शन होगा जो दूसरे के इक्वल होगा, y इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा या x इज इक्वल टू t स्क्वायर होगा, है ना, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे हमेशा। सो 2 अलग हो गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताना साची, क्या आएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2x to minus 1। 2x to the power 2 minus 1। प्रियांशी, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? प्रियांशी, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। रुको रुको, प्रियांशी को बताना दो। प्रियांशी, ओके, लाइशा। So 3x. हाँ, 3x to the power 3 minus 1 3 minus 1. Yes, sir. स्क्वायर और 4 का डेरिवेटिव 0 दैट। प्रियांशी, आप क्लास में हैं? Yes, sir. क्या हुआ, नहीं आता था डेरिवेटिव? No, sir. अच्छा, 2 into 2x। आप थी लास्ट क्लास में? Yes. सो ये जब आप डिफरेंशिएट करोगे y, पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो यूज कर रहे हैं। देखो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, इट्स 3x टू द पावर 3 minus 1। जो आपने पॉलिनोमियल फंक्शन सीखा था उसी को तो कंटिन्यू कर रहा है, इट्स 4x प्लस 3x स्क्वायर। दोबारा देखिए, 2 कांस्टेंट अलग चला जाएगा, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x टू द पावर 2 minus 1 प्लस 3 कांस्टेंट अलग ले जाओ, x क्यूब है, इसका डेरिवेटिव विल बी 3x टू द पावर 3 minus 1, 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव वुड बी 0। तो ये आ गया 2 अलग हुआ, इट्स 2x, 3x टू द पावर 3 minus 1 इज 3x स्क्वायर, तो 4x प्लस 3x स्क्वायर।
प्रियांशी आप क्लियर है ये? अगर हाँ बोला ना तो नेक्स्ट सॉल्व करना है, नहीं आया Yes, तो मुझे sir. दोबारा बताओ। आ गया सर। चलो एक सिंपल एग्जांपल और, एक एग्जांपल आप लोग मुझे सॉल्व करके इतना लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके दिखाओगे इसमें। एक्सक्यूज मी सर। यस यस लाइशा। सर अगर हम x के अलावा कोई और वेरिएबल लेंगे तो आंसर पे उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, सिर्फ वेरिएबल कोई भी हो? हाँ हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज होगा, x की जगह t, नेक्स्ट t ले लेते हैं। ओके सर। सर ये सारे x और y के टर्म्स में ही होंगे। हाँ। Fair enough. ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट है x इज इक्वल टू, ऐसे समझो इक्वेशन ऑफ पोजीशन इज पोजीशन की इक्वेशन गिवन है, इट्स 3t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t माइनस 1। कैलकुलेट वेलोसिटी सर 2t माइनस के बाद क्या लिखा है? -1। वेलोसिटी चाहिए, तो देखो वेलोसिटी इज जस्ट dx ओवर dt, आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है, जो भी आएगा वो वेलोसिटी होगा। सेकंड है आपको x दिया हुआ है 3/t² प्लस 2/t माइनस 6t²। फिर से आपको वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है। सॉल्व करिए और आंसर चैट रूम में लिखिएगा, मैं सर? फैकल्टी हूँ। हाँ जी ऋषित। नहीं सर, आ गया, कर दिया था, इसलिए आंसर चैट में। फैकल्टी को भेजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर सबके चाहिए अब। गुड ऋषित, सही आ रहा है फर्स्ट पार्ट। और आंसर किसी का? ये तो बहुत इजी है, प्रॉब्लम तो तब आएगी जब मैं थोड़ा सा चेन रूल की तरफ जाऊंगा। ये सब तो इजी इजी फंक्शन, एक एक करके लिखते जाओ, जो आंसर आता जाए उसे लिखो जल्दी। प्रियांशी, रोशनी, आयुषी, माइक काम नहीं कर रहा तो चैट रूम में लिखिए, जल्दी कैलकुलेट करिए, लिखिए चैट रूम में से। गुड, ऋषित का ठीक है, सूरत का ठीक है, आयुषी का ठीक है, वेरी गुड। लाइशा गड़बड़ है, दोबारा चेक करो, थोड़ी सी गड़बड़ है। फर्स्ट टर्म ठीक है, सेकेंड टर्म आनी चाहिए एक और। रोशनी क्या हुआ? सांची, प्रियांशी फर्स्ट हुआ सॉल्व? Yes, sir. चैट रूम में लिखिए। सर मैंने सेकंड पार्ट भेजा, एक बार चेक करोगे कि वो करेक्ट है क्या? हाँ देख रहा हूँ ऋषित।
फर्स्ट टर्म ठीक है ऋषित, सेकंड टर्म में तुमने गड़बड़ कर दिया। सर वो ऐड नहीं करना था क्या, ऐसे ही छोड़ देना था? देखो कुछ गड़बड़ करिए। प्रियांशी फर्स्ट टर्म ठीक है बच्चे, लेकिन सेकंड टर्म भी ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मेरी फर्स्ट टर्म ठीक है। प्रियांशी हाँ, yes सांची sir, फर्स्ट टर्म अपना ठीक है, सेकंड टर्म लिखी नहीं है आपने। अर्पित का आया, अर्पित फर्स्ट टर्म ठीक है, सेकंड टर्म में गड़बड़ कर रहा है। सांची का आया आंसर, सांची का भी आ गया। कौन बचा हुआ अभी? रोशनी बची हुई है। रोशनी नहीं हो रहा है सॉल्व। अब सेकंड तो करो। सूरत, अर्पित, अब चेक करना क्या सही है। नहीं सर -2 आना था, भी रंग है। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ इसको ठीक करो ना। यस सूरत सही आ रहा है। रोशनी अगर नहीं आ रहा तो चैट रूम में लिखो, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अर्पित लास्ट टर्म गलत है। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा यार, क्या कर रहे हो? सर प्लीज चेक नाउ। अब सही है ऋषित। अब तक किस किस का नहीं आया? प्रियांशी का आ गया है। कृतिका क्या हो बच्चे, नहीं हो रहा सॉल्व? कृतिका और रोशनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कृतिका नहीं हो रहा सॉल्व? कृतिका सही आ रहा है, गुड। रोशनी अब तक आंसर नहीं आया बच्चे। चलो फर्स्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट सॉल्व करना शुरू करो ना। सेकंड पार्ट लिखो जल्दी जल्दी। सेकंड अभी तक 2 लोगों का है, एक ऋषित का है, एक सूरत का है। अर्पित कितना टाइम लगेगा? आयुषी ओके ओके। आयुषी गड़बड़ है, आयुषी गड़बड़ है, सारी टर्म्स में आप गड़बड़ कर रहे हो, जरा चेक करो। ओके कृतिका इज अ नेटवर्क इशू। सांची कहीं तो गड़बड़ नहीं। रोशनी चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चेक करो। फर्स्ट पार्ट तो सही है, सेकंड तो किसी का सही नहीं आ रहा। सर फर्स्ट में क्या गलती हो गई थी मेरी? सर मेरा देखो देखो 3t स्क्वायर, देखो देखो यहाँ 2 to the power 1 minus 1। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा dx over dt, रोशनी एक एक स्टेप ढंग से देखो। आएगा। एक मिनट। d over dt of 3t square minus d over dt of 2t to the power 1 minus 1। फर्स्ट स्टेप में कॉन्स्टेंट्स अलग ले दो। सो dx over dt is 3 अलग चला गया। It's d over dt of t square minus 2 अलग चला गया, d over dt of t to the power 1, और यहाँ पर फिर 1 का डेरिवेटिव होगा। अब डिफरेंशिएट करना शुरू कीजिए। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे 3 तो अलग हो गया, दिस इज टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, दिस इज 2 t to the power 2 minus 1। जो भी पावर उससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 पावर कम कर दो, -2। दिस इज t to the power 1, तो ये होगा 1 t to the power 1 minus 1। अब ये सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0।
सो ये आ गया dx over dt is it's 6t to the power 1 minus 2t to the power 0. t to the power 0 1 होता है, तो ये आ गया 6t minus 2. भाई किसी भी नंबर की पावर 0 लोगे तो 1 आएगा. आप ये बताओ जिन लोगों का थोड़ा बहुत गलत आ रहा था, आप क्लियर है? रोशनी? यस सर। सर एक्चुअली मैंने कॉन्स्टेंट्स अलग नहीं किए थे। अच्छा, अब ठीक है, ये क्लियर है ये? यस सर। ओके, सेकंड देखो. सेकंड पार्ट, वेलोसिटी इज dx over dt. x को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी. हाँ यस सर, एक बार पिछली स्लाइड दिखाना सर. 60 माइनस प्लस 2 नहीं होगा? नहीं, क्यों? वही तो है, t की पावर 1 माइनस 1 दो, माइनस थी तो है हर जगह. ओके सर, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया. ओके, सो इसको जब आप लिखोगे, देखो ये सिर्फ दो लोगों का ठीक आया था, एक ऋषित का सही था, एक सूरत का सही था. 3t to the power minus 2 plus 2t to the power minus 1 minus 6t square. सो ये सब वेलोसिटी कैलकुलेट करिए आपने, बस डिफरेंशिएट कीजिए, वेलोसिटी है. तो आप लिख सकते हैं कि ये तो अभी x आया, वेलोसिटी के लिए आपको इससे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. तो सेकंड पार्ट में आप यहां से स्टार्ट करो. इट्स d over dt of x. x कितना है? 3t to the power minus 2, 2 to the power minus 1 minus 6t square. सो इसको अलग अलग लिख दो. 3t to the power minus 2 plus d over dt of 2t to the power minus 1 minus d over dt of 6t. 3t to minus 2 plus 2t to the power minus 1 6t square. अब आप सबको अलग कर दो. देखो 3 कांस्टेंट अलग चला जाएगा. आयुषी ढंग से देखना आप क्या गड़बड़ करेंगे. t की पावर माइनस 2 है ना, यू विल राइट दिस एज माइनस 2 t टू द पावर माइनस 2 माइनस 1. 2 कांस्टेंट है, अलग चला जाएगा. t की पावर माइनस 1 है, you will write this as minus 1 t to the power minus 1 minus 1. 6 कांस्टेंट है, अलग चला जाएगा. t स्क्वायर बचा, that's 2 t to the power 2 minus 1 now. Minus 6 t to the power minus 3 plus 2, it's minus t to the power minus 2 minus 12 t हो गया. So ये velocity हो गई minus 6 t to the power minus 3 minus 2 t to the power minus 2 minus of 12t. ये velocity लिख लिया. That's the velocity of the system. Minus 6 t to the power minus 3 minus 2 t to the power minus 2 minus 12t. ये क्लियर है सबका? नो सर. हाँ बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सर सेकंड पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. देखो ये था ना, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी, तो बस मैंने स्टेप्स लिखे. यस सर, यहाँ तक है. अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे, देखो ये 3 कांस्टेंट है, इसको मैं अलग लेके. नाउ यू हैव t to the power minus 2. So that would be n minus 2 t to the power minus 2 minus 1 plus 2 अलग हो गया. It's t to the power minus 1. So n is t to the power minus 1. It's minus 1 t to the power minus 1 minus 1. It's 6t square. 6 अलग हो गया. It's t square 2 t to the power 2 minus 1. Yes, Laisha, step clear है? यस सर. अब वैल्यूज देखो. Minus 6 t to the power minus 3 हो गया. 2 minus of t to the power minus 2 minus 12t. तो ये हुआ minus 6 t to the power minus 3 minus 2 t to the power minus 2 minus 12t. क्लियर है ये? लाइशा, आप क्लियर हुआ? यस सर. चलो जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो उसको. प्रियांशी का बिल्कुल सही आ रहा था. गुड. सर बट आपने जो पिछली वाली स्लाइड थी उसमें v equals to 7 लिखा था, हमने वो कैसे यूज किया इस क्वेश्चन में? 7 नहीं लिखा मैंने कहीं. कहाँ? अच्छा. मैंने जस्ट dx over dt लिखा है. v is dx over dt.
चेंज करूं स्लाइड? Yes, sir. रोशनी, नोट किया आपने? आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। सो एल्जेब्रिक फंक्शंस में ना जो मैक्सिमम आएगा वो कुछ ऐसा होगा, लाइक हम तो काफी एडवांस करेंगे लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में इतना टफ दिखता नहीं है, आपके तो सिंपल बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस आप यूज करते हैं। और देखो अब आपको कौन कौन से रूल्स आ गए। आपको पता है कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होगा, आपको पता है कांस्टेंट को अगर वेरिएबल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास कई फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा। लास्ट है अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। अगर कई फंक्शंस का प्रोडक्ट आप ले रहे हो, दो फंक्शंस हैं, लेट्स से दो फंक्शंस का आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो आप क्या रूल यूज करोगे। मैं आपसे कहता हूं एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है, इनका प्रोडक्ट है, आपसे मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट करो। तो जब आप यहाँ डिफरेंशिएट करोगे ना dy ओवर dx, तो बहुत आसान सा काम ये है। पहले कोई एक फंक्शन लो, लेट्स से आपने fx ले लिया और gx को डिफरेंशिएट कर दो। और इसके बाद आप gx लो और fx को डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, दूसरा एज इट इज रहेगा। इफ आई टेक दिस एग्जांपल, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं मेरे पास वेलोसिटी है, इट्स x स्क्वायर इनटू sin x। वेलोसिटी इज x स्क्वायर sin x। मैं आपसे कहता हूं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, और ऐसे लिख देते हैं x t स्क्वायर sin। मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो। सो एक्सीलरेशन का मतलब है वो आपसे इनडायरेक्टली कह रहा है वेलोसिटी को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सो अब आप जब यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो देखो दो फंक्शंस है ना, एक टी स्क्वायर है और एक साइन टी है। रूल सीखो, इसे एक एग्जाम्पल में रूल सीख लेना है सबको। एक टी स्क्वायर एक साइन टी, तो आप एक काम करो, किसी एक को एज इट इज छोड़ दो, टी स्क्वायर को आपने एज इट इज छोड़ दिया, साइन टी है, इस साइन टी को डिफरेंशिएट करो। इसके बाद आप साइन टी को छोड़ दो और जो पहला वाला था उसे डिफरेंशिएट कर दो। ये रूल यहां तक समझ में आया? उसके बाद तो बेसिक डिफरेंशिएशन। ये बताओ कृतिका, रोशनी, लाइशा, हुआ? तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी आप तक बात कर रहा था। ओके, अर्पित आया समझ में? Yes, sir. ओके, so देखो दोबारा, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक fx है और एक gx है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और मैं आपसे कहता हूं इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप करोगे क्या? फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज छोड़ा, कोई सा भी, पहले आपने gx को डिफरेंशिएट कर दिया, जो भी रिजल्ट आएगा उसे fx से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब आपने gx छोड़ दिया, ये जो fx है इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक बार में एक एज इट इज छोड़ेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये है v स्क्वायर इज t स्क्वायर sin t, मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो। सो आपने क्या किया, v को डिफरेंशिएट करना होगा टाइम की रिस्पेक्ट में, सो d ओवर dt ऑफ t स्क्वायर sin t। अब ये t स्क्वायर sin t सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपने पहले t स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया, sin t को डिफरेंशिएट किया, फिर आपने sin t को छोड़ दिया, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, सो ये आ गया t स्क्वायर sin t का डेरिवेटिव इज cos t। ये आई लाइन आप समझ में? सांची, रोशनी, यस सर। यस सर। अब sin t का डेरिवेटिव हो गया cos t, sin t यहां लिख दिया। रोशनी मुझे बताओ t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा?
डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। So 2t to the power 2 minus 1. 2 minus 1. T square cos t plus 2 sin t into t। तो ये आपका एक्सेलरेशन। t square cos t plus 2 sin t into t। एक और एग्जाम्पल करके दिखाओ मुझे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। प्रियांशी, कृतिका, Sir, Harpit। sir, is this instantaneous acceleration? It's instantaneous acceleration always. Okay, okay, sir. Whenever we differentiate, we अगर- get instantaneous quantities. एक्सक्यूज मी था Yes, Rishit. सर, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम डबल डिफरेंशिएशन भी तो कर सकते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की बजाय। ये इजी है। डबल डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को नहीं, पोजीशन। अगर मैं वेलोसिटी की जगह आपको पोजीशन देता तो पहले आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते, वेलोसिटी लाते, फिर आप एक बार और डिफरेंशिएट करते, फिर एक्सेलरेशन लाते। ये स्टेप से बच नहीं सकते थे, स्टेप्स आपको 2 बार रिपीट करने। ठीक है, अभी सर, सीखेंगे एक डबल एग्जांपल भी डेरिवेटिव। दोगे ऐसे इसको सॉल्व करते हुए? आ जाएगा, आज के लेक्चर में सारा आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत तब पड़ेगी जब आपको पोजीशन देगा और एक्सेलरेशन पूछेगा। अभी तो वेलोसिटी पूछ रहा है। अभी आएगा डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा आज। अच्छा, Okay. एक एग्जांपल और दो, एक और मुझे करके दिखाओ कि लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूं मुझे पोजीशन दी है टी स्क्वायर ई टू द पावर टी, मुझे वेलोसिटी निकाल कर दिखा दो क्या होगी। चलिए कैलकुलेट करिए और मुझे आंसर सबका चाहिए चैट रूम। जस्ट अ सेकंड सर। नहीं ऋषित, अभी सिखाया प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, गलत कर रहे हो। अच्छा सर, मैंने 2 बार कर दिया डिफरेंशिएशन। सॉरी सॉरी सॉरी। अर्पित, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब भी सर, गड़बड़ है कर रहे ऋषित, हैं? अब भी गलत है। देखो जरा प्रोडक्ट रूल ढंग से देखो ऋषित, जल्दबाजी में तुम गड़बड़ कर रहे हो। सूरत, अच्छा करो, आराम से करो, ये वाला आराम से करो, इसके बाद फिर स्पीड बढ़वाएंगे तुम्हारी। लेकिन मुझे आंसर सबके चाहिए। सर, एक बार आप थोड़ी मिस्टेक बता सकते हो? ईटी में मिस्टेक है? अरे देखो प्लस आता है ना बीच में, 2 फंक्शंस आते हैं। ओके ओके सर, यस सर। तो जस्ट प्लस का साइन ही ऐड करना है और तो ठीक है। So I've sent my answer in the chat box. सूरत का यार t टू द पावर, सूरत -2 क्यों है बचे? t की पावर दैट विल बी +2 ना। Yes sir, so गलती से हो गया। मैंने नोटबुक में अपनी यही लिखा है। सर प्लीज चेक। हो गया ऋषित। हाँ ऋषित, अब भी गड़बड़ है। अब भी तुम गड़बड़ है? फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हो, अब भी तुम फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हो। फॉर्मूला पढ़ो, ये देखो, इसको पढ़ो, इसे रीड करो, मेरे बताने के बाद तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। रोशनी आप भी देखो। रोशनी का वेरी गुड,
प्लस आएगा ना रोशनी बीच में? सब प्लस ही डाल रहे हैं। हाँ, वो बहुत सारी टर्म्स हो गई, तुम्हारी टाइपिंग में कुछ कुछ गड़बड़ आ रही है। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर इसमें जैसे हमने एफ एक्स टी स्क्वायर ले लिया और जी एक्स ई टी ले लिया, तो उससे फिर फर्क नहीं पड़ता। बस होगा ये, एक बार आप एक को डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरे को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सर वो लिखना नहीं आ रहा उस इक्वेशन में। अभी लिख रहा हूँ, अभी सर लिख रहा हूँ। एक्चुअली इट इज e to the power t minus 1. -1 क्यों होगा? e टू दी पावर t तो e टू दी पावर t रहता है डेरिवेटिव। देखो देखो देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, है ना? e टू दी पावर t तो चेंज ही नहीं होता। आयुषी, आयुषी टी क्यूब कैसे कर दिया? मैं, तुम लोग ना अब डांट सुनने वाले हो गए, कुछ दिनों में ना डांट सुनोगे। टी स्क्वायर है ना, डिफरेंशिएट करके टी क्यूब कैसे आ गया? और सूरत टी स्क्वायर टी प्लस टी, सूरत का बिल्कुल ठीक है, गुड। हाँ, रोशनी अगर e टू दी पावर t है तो सही था। ऋषित पे गड़बड़, ऋषित तो पता नहीं सर, आ ही नहीं जल्दबाजी में रहा ना, है, नहीं। जल्दबाजी में गड़बड़ मार रहा है बेवजह। तो कितना इजी। अर्पित, अर्पित कहाँ गया? देखो सब गड़बड़ मार रहे हैं, सब गड़बड़। अर्पित ने भी गड़बड़। सुनो, सुनते नहीं हो ना तुम लोग, ये परेशानी है। सुनो दोबारा, x इज टी स्क्वायर e टू दी पावर t नाउ, है ना? टी स्क्वायर e टू दी पावर t नाउ। सो जो वेलोसिटी होगी दैट इज dx ओवर dt। रोशनी अब सही है भाई। पहले किसी एक को एज इट इज छोड़ दो, टी स्क्वायर को। जब स्टेप्स छोड़ोगे ना तो तुम पक्का गड़बड़ करोगे। अभी इतने बड़े नहीं हुए कि स्टेप्स छोड़ो, स्टेप्स लिखो अभी। फिर e टू दी पावर t एज इट इज छोड़ दो, अब टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। ये स्टेप क्लियर है अब? और प्रियांशी, कृतिका आंसर ही नहीं लिखा, बहुत बढ़िया। मैं तो बाकियों को ही डांट रहा हूँ। लाइशा, तुमने भी नहीं लिखा? सर मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, अब बताओ, अभी आया? एक बार में लाइशा देखो, अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो एक को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया था उससे मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। जैसे ये ना टी स्क्वायर e टू द पावर t, तो क्या करें यस लाइशा? सर। e टू द पावर t को डिफरेंशिएट किया और टी स्क्वायर को बाहर छोड़ दिया, है ना? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या किया मैंने, e टू द पावर t को बाहर छोड़ा और टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया। यही है ना? यस सर। यहां तक हुआ? अब यस सर। अब मुझे ये बताओ, e टू द पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा लाइशा? डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर t, e टू द पावर t चेंज ही नहीं होता। सर, हाँ ऋषित, मिली गलती। e टू द पावर t एज इट इज। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लाइशा बताएगी। लाइशा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव? सर 2t2 की पावर 2 - 1। बस। अच्छा, इसमें ना एक प्रॉब्लम और भी आती है। शायद जब आप स्कूल्स में करते हैं तो कई बार आप ये प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल नहीं करते हैं, लेकिन सब है आपके सिलेबस में। आप नीट करोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। अब बताओ, अब हुआ ये? यस यस सर, आप सर। बताएं। प्रियांशी, कृतिका, हुआ? सर वो Yes, e की पावर 2 था सर, मैं उसको et लिख रहा था। वही e की पावर t तो है। नहीं सर, मुझे लगा आपने इकट्ठे लिख दिया था, मुझे लगा et है सर, वो मल्टीप्लाइड आपस में। हाँ, और एक चीज और है बच्चों, अगर मैं, एक तो इतनी छोटी बैच है इसीलिए छोटी है ताकि आप मुझसे डिस्कस कर पाए, लेकिन आप फिर भी नहीं बोल सकते तो आप मुझे टाइप कर दो ना, प्राइवेट चैट चलती रहती है, मुझे टाइप करके बता दो कि क्या परेशानी है। लेकिन आप इतनी छोटी बैच में भी नहीं बोल पाओगे, और कल को आप डॉक्टर बन गए तो क्या करोगे? मतलब क्या पेशेंट से कहोगे कि मैं ओपीडी में तुमसे कुछ पूछूंगा ही नहीं? शर्म आती है मुझे पूछने में। आप नहीं पूछ पा रहे, आप मुझे चैट रूम में भेज दो। अब बताओ मुझे इसमें किस किस को डाउट है? जिस जिसको इशू है बस कोई लिख दो, नो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर excuse me sir, दूं। सर जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें हमने ये पॉलिनॉमियल फंक्शन से et निकाला है ना? हाँ देखो, e टू द पावर t का जो डेरिवेटिव है ना, देखो e टू द पावर t ही रहता है, ये लिखा था ना मैंने। e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो चेंज ही नहीं होता, ठीक? Yes. तो मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया, किसे, तो एज इट इज छोड़ दिया। और जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया टी स्क्वायर को, तो क्या लिखा? 2 टू द पावर 2 माइनस। बताइए, Okay sir. ठीक? और मुझे बताओ डाउट।
क्लियर है सबका? आखिरी क्वेश्चन ना, Yes. आखिरी ऑन प्रोडक्ट रूल, इसके बाद फिर क्वेश्चन रूल और फिर बस खत्म डिफरेंशिएशन। कुछ टफ देते हैं ना तुम्हें, तुम तो अब समझदार हो गए हो। करो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ t टू द पावर -2 cos t। आज का असाइनमेंट जरूर सॉल्व करना, डिफरेंशिएशन तुम्हें बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी। t टू द पावर -2 cos t, शुरू दो। अर्पित का आंसर दे गलत है। अर्पित अब आए समझ में? ये सर अब आ गया सर, मैं उसको ईटी ले रहा था सर, इसलिए गलत आ रहा था। चलो अब करो इसको, अब किसी का गड़बड़ ना है, आराम से करो, टेक योर टाइम। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सर क्या कैलकुलेट करना है? सर क्या कैलकुलेट करना है? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। डिफरेंशिएट बचे, बस y को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सर ये cos t है या cos की पावर t? cos t और कौन डिस्कनेक्ट हो गया? सर तो cos t means constant है, क्या? constant। नहीं cos फंक्शन, साइन cos वाला cos फंक्शन है। ओके। लिखो लिखो आंसर्स लिखो चैट रूम में। अर्पित एक तो सेक देखो, सेक एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, और ये भी देखो कि बीच में साइन कैसा आ रहा है, कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा है कहीं? रोशनी और अर्पित एक प्रॉब्लम और है यार, कॉस में सेक कैसे आ गया, मतलब कुछ गड़बड़ है। डिफरेंशिएशन देखो अर्पित, कॉस का डेरिवेटिव क्या था? तो यही था सर, -sec x लिखवा बताया था आपने। अच्छा देखो एक बार और देखो, पीछे पलटो, लिस्ट में देखो क्या लिखवाया था। एक सेकंड सर, ये सर आपने लिखवाया सर d/dx cos x is equals to -sec x। साइन एक्स। साइन है, सॉरी सर। सर मैंने गलती कर दी होगी लिखने में, सॉरी। साइन, ये छोटी छोटी गड़बड़ियां तुम सब कर रहे हो गड़बड़ ना। ये देखो रोशनी ने भी गड़बड़ करी हुई। रोशनी टी की पावर -2 है बच्चे, देखो। Sir, I have sent my answer, so please check. ओके दिस 1 सेकंड। सूरत सूरत का एग्जैक्ट सही है। लाइशा लाइशा कहाँ है, कंप्लीट कहाँ किया है? कॉस्टी का डेरिवेटिव करेगा आपने? सांची नो सांची सर, कॉस, सर मैंने अलग अलग भेजा है वो। तो ये जो आपने मुझे भेजा तो डिफरेंशिएट ही नहीं किया आपने, तो एज इट इज लिख दिया। वो different है, मैं दोबारा सांची, हाँ सांची कॉस का डेरिवेटिव तो करो बच्चे, माइनस साइन होगा।
ऋषित क्या हुआ, नहीं हुआ? यस सर। नहीं हो रहा? सर ये कोस्टी में कॉस्टी का माइनस साइन है, देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो लिखवाया था मैंने रिलेशन, ये कहाँ गया ये? कॉस का डायरेक्ट माइनस साइन यूज करो। ओके सर। कृतिका कहाँ अटक रही है कैलकुलेशन, बताओ जरा मुझे। साची अब ठीक है। कृतिका आप कर रही हैं इसे कैलकुलेट? हाँ अब कुछ ठीक लगा यार पता। अब ठीक है। प्लस है सर वो बीच में सर, इक्वल टू डबल। हम्म, ठीक है लाइशा, ठीक लग रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ है अभी भी, बट माइनर मिस्टेक। कृतिका हुआ आपसे? चैट रूम में लिख के बताओ, नहीं हो रहा तो फिर मैं पूरा डिटेल में लेता हूँ उसको। सर एक स्टार्टिंग का था जब हमने प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस करा था सर, fx d अपॉन dx लिखता है, तो फिर वो d क्या है उसमें? सिंबल है, वो बता रहा है कि आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। नहीं, जैसे d, फिर अगर हमने d fx के साथ लिया तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर हमने gx के साथ लिया तो उसके साथ कर रहे नहीं नहीं, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है ऐसे लिखने का कि आप gx को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये पूरा d ओवर dx अलग नहीं है, ये पूरी एक चीज है। ये आपको बता रही है कि आप gx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट एज अ सिंगल टर्म d ओवर dx। हैं। ओके सर। सो नेक्स्ट देखो। ये था आपके पास। सर प्लीज चेक माय नोट्स, मैंने भेजा हुआ है। हाँ रशिद, फिर देखो तुमने t टू द पावर -2 मिस कर दिया। -2 नहीं लिखा। हम्म, Sir, please check my answer. रोशनी हम्म, बहुत माइनर सी मिस्टेक है, बाकी सब ठीक है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है। देखो पता है आप लोगों की मिस्टेक ऐसी नहीं है, समझ में ना आ रहा हूँ, मिस्टेक ये जल्दबाजी में आप लोग गड़बड़ करे थे। t टू द पावर -t cos t। अभी कोई एक बच्चा मुझे बताएगा तो मुझे अंदाजा लगेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। कृति कृतिका एक काम करो, मुझे स्टेप्स बताना शुरू करो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐसे सीखते हैं। कृतिका स्टेप्स बताना शुरू करो मुझे, कैसे करेंगे। अच्छा ऋषित स्टेप्स बताओगे मुझे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यस सर। स्टेप्स बताओ मुझे, क्या स्टेप्स हो? सर सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि पहले हम t रेज़ टू द पावर -2 को बाहर लेंगे, t रेज़ टू द पावर -2 d, और फिर लिखेंगे cos t डिवाइडेड बाय वेरी गुड, d तो तुमने इसको cos t को डिफरेंशिएट कर दिया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ऋषित? प्लस cos t अलग कर दिया, वेरी गुड। अब d t रेज़ टू द पावर -2 t रेज़ टू द पावर -2 सर, उसके आगे डिवाइडेड बाय dt। अब बताओ मुझे cos t का डेरिवेटिव क्या होगा? सर माइनस साइन t। माइनस साइन t cos t है, और t टू सर द इसका पावर होगा -2 का -2t। -2 पावर भी तो होगी, -2 -1, ये क्यों भूल जाते ओह सॉरी, वो मेरे क्लास स्टेप सर, सॉरी। हो? n x टू द पावर n -1। सो ये कितना आ गया, dy ओवर dt इज
t to the power minus of t to the power minus 2 sin t minus of 2 cos t t to the power minus 3. भाई ये क्लियर हुआ आप सबका? यस सर। सो ये डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट देखिए। सो दैट वाज प्रोडक्ट रूल। कम आप यूज करोगे बट एटलीस्ट यू शुड नो कि ये सारे रूल्स डिफरेंशिएशन में है। एक और रूल आता है, 2 रूल्स और है। फोर्थ रूल, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट रूल। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट रूल। कोएफिशिएंट रूल कहता है अगर दो फंक्शंस एक दूसरे को डिवाइड कर कर आ रहे हैं, लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं y है विच इज डेरिवेटिव ऑफ fx एज वेल एज gx, fx और gx को डिफरेंशिएट करने के बाद y आ रहा है, f डिवाइड करने के बाद दो का फंक्शंस का डिवीजन, और मैं आपसे कहता हूं मुझे dy ओवर dx कैलकुलेट करके बताइए। तो dy ओवर dx कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? पहले आप न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो और डिनोमिनेटर है gx, इसको डिफरेंशिएट बहुत ढंग से देखना, इट्स अ लेंथी रिलेशन। आपने gx को डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर को, ये न्यूमरेटर है, ये रुको यहाँ नेगेटिव साइन लगाना होगा तो बेटर ये है कि यहाँ f कर दो, यहाँ f कर दो। पहले आपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया, माइनस किया। अब आपने क्या किया? न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दिया और डिनोमिनेटर को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, और उसके बाद आपने क्या किया? जो भी डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से आपने उसे डिवाइड कर दिया, ये क्वेश्चन रूल है। अब मैं एक एग्जाम, हाँ यस, तो एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। देखो fx बाय gx है, फंक्शन है sin x बाय t स्क्वायर दे दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में फंक्शन। तो आप पहले एक काम करोगे, न्यूमरेटर को सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, एज इट इज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया, न्यूमरेटर को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दिया। सर वो आपने सर उधर fx लिख दिया सर, gx नहीं आना चाहिए। हाँ थैंक यू यार, थैंक यू, gx आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल मुझे करके दिखाओ, y है t स्क्वायर डिवाइडेड बाय e टू द पावर t, ये दिया हुआ है, या t स्क्वायर e टू द पावर t बाय t स्क्वायर। fx की जगह यू हैव e टू द पावर t, gx की जगह यू हैव t स्क्वायर। मुझे dy ओवर dt कैलकुलेट करके दिखाइए, क्या करिए डिफरेंशिएट की। डिफरेंशिएट करो और आंसर लिखो जरा चैट रूम में क्या है। सर इसमें पावर तो चेंज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम प्लीज सर, कर दिया सेंड। मिस्टेक है सर कोई? ये देख रहा हूँ मैं, एक मिनट।
वेरी गुड ऋषित, अब सही है। अब तुमने सुना और देखा ढंग से। ऋषित का सही आ रहा है, मुझे सबके आंसर्स चाहिए। ऋषित का सही है, अर्पित का भी सही है, वेरी गुड। बहुत रेयर आप यूज करेंगे, बट यू शुड नो कि ये सब भी रिलेशंस हैं। तो बहुत बच्चे हैं, बताओ बाकी लोग। सूरत का भी सही आ रहा है, गुड। आयुषी, तो ठीक है, सेम। ठीक है रोशनी, गुड। अब आपने पूरा सॉल्व कर दिया ना, गुड। थोड़ी सी गड़बड़ है रोशनी, टी टू द पावर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड तो आपने डिवाइड कर दिया ना, टी टू द पावर 4 से पावर सॉल्व कर दी, उसमें आपने फर्स्ट स्टेप में कुछ गड़बड़ करी है। योर आंसर शुड बी टी टू द पावर -2 आना चाहिए। चेक कीजिएगा एक बार रोशनी। लाइशा, आप भी डिवाइड कर रही हैं, डिवीजन में आप गड़बड़ कर रही हैं, आप भी गड़बड़ कर रही हैं। सांची आपका सही है। जिन लोगों ने सही सही वाले आ रहे हैं ना, इन्होंने डिवाइड नहीं करा अलग से, मतलब सिर्फ टी टू द पावर 4 छोड़ दिया। लेकिन जो लोग डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीजन में कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लाइशा का फर्स्ट पोर्शन सही है, तो सेकंड पोर्शन में गड़बड़ कर रही एक्सक्यूज मी सर। है। सर जैसे हम पिछले वाले में यूजुअली जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर डिनोमिनेटर को ऊपर जाके माइनस में आ जाती है वो पार्ट, तो इसमें नहीं करेंगे क्योंकि उसे अलग ही ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वही करेंगे, लेकिन वहां भी आप लोग थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करो। देखो, तो जब आप पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या मेथड है, टी स्क्वायर को आप एज इट इज छोड़ दो और आप ई टू द पावर टी को डिफरेंशिएट कर दो माइनस। अब आप ई टू द पावर टी को एज इट इज छोड़ दो, टी स्क्वायर को एज इट इज डिफरेंट डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, डी वाई ओवर डी टी, टी स्क्वायर e टू द पावर t का डेरिवेटिव इज e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t d ओवर dt ऑफ t स्क्वायर। तो t स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, इट्स t टू द पावर t माइनस डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4। सो ये dy ओवर dt आ गया, इट्स t स्क्वायर e टू द पावर t माइनस 2 e टू द पावर t into 2t डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4। अब आप इसे फर्दर और सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छी बात है, इसको आप ऐसे लिखो, टी स्क्वायर e टू द पावर t बाय t टू द पावर 4 प्लस 2 e टू द पावर t इंटू t डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4। सो ये कितना आया देखो, जब आप डिवाइड करोगे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इट्स e टू द पावर t टू द पावर 2 माइनस 4 प्लस 2 e टू द पावर t टू द पावर 1 माइनस 4। सो ये आ गया e टू द पावर t टू द पावर -2 प्लस 2 e टू द पावर t टू द पावर -3। ये डेरिवेटिव। सर यस, सर आई एक्चुअली मैंने इसमें एक्चुअली कॉमन निकाल लिया था टी को, एंड देन ऊपर नीचे कट कर लिया था टी को। अच्छा, तब भी कुछ तो बचेगा, मतलब इसके अलावा अगर आप कॉमन भी लोगे ना रोशनी, यहाँ पर लेट्स से आपने कॉमन ले लिया, t कॉमन ले लिया है ना, तो यस फिर सर। नीचे t क्यूब बच जाएगा। अच्छा,
बात तो वही आएगी। देखो अगर मैं तुम्हें कॉमन लेके भी दिखाऊंगा तो टी स्क्वायर ई टू द पावर टी माइनस, एक तो माइनस है, माइनस माइनस था सब, टू ई टू द पावर टी मल्टीप्लाइड बाय टी टू द पावर 4। तो आप एक काम कर सकते हो ना, यहाँ से टी कॉमन ले लो। टी आप कॉमन ले रही, इनफैक्ट सिर्फ टी नहीं, Yes, आप टी इंटू ई टू द पावर टी भी कॉमन ले सकते हैं अगर आप कॉमन लेना चाहते हो। तो क्या बचेगा, यहाँ टी बचेगा माइनस यहाँ 2 बचेगा बाय टी टू द पावर 4। ऐसे को रोशनी, yes, sir. अब इसे जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आएगा टी टू द पावर 1 माइनस 4 ई टू द पावर टी इंटू टी माइनस। तो ये आएगा टी टू द पावर -3 ई टू द पावर टी टी माइनस। कॉमन लेकर ऐसे आएगा, वही चीज है जो यहाँ आ रही है। Okay, sir. अच्छा। अब ये क्लियर हुआ सबका? अगर दो फंक्शंस का डिवीजन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाह रहा, अदरवाइज आपके पास जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट टाइम फंक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर आएंगे। कम क्वेश्चंस होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन रूल के बाद एक रूल और है, आज तो नहीं हो पाएगा तुम्हें क्वेश्चन, एक छोटा सा रूल और है। एक क्वेश्चन और करो जरा क्वेश्चन रूल के। अच्छा y है आपके पास टी स्क्वायर ओवर साइन टी। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। टेक योर टाइम बट एटलीस्ट फाइनल आंसर तक आइए। सर वो साइन टी है या साइन रेज टू द पावर टी? साइन टी, साइन टी जैसे साइन थीटा होता है ना, इंस्टेड ऑफ थीटा मैंने टी दिया होगा। करिए, डिफरेंशिएट करिए y को विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt कैलकुलेट। सर मैंने शेयर कर दिया, एक बार आप चेक करोगे? सर राइट है रॉन्ग है? ऋषित का यार, ऋषित गलत है, आपने टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट ही नहीं किया। सर 2t किया। देखो कहाँ किया, पहले तुम्हें न्यूमरेटर को करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डिनोमिनेटर को करना है। Sir, I find the answer. सर मतलब आप क्या कह रहे हो? मैंने किया है। आपने कहा एक तो बीच में प्लस का साइन आ रहा है ऋषित, है ना? हाँ देखो क्वेश्चन टूल में प्लस आता है माइनस आता है बीच में।
सर सर अभी चेक करके एक बार दोबारा शेयर करता हूँ। रोशनी आपका सही है, अर्पित का भी सही है, लाइशा डिनोमिनेटर का है, So I've simply checked. सांची का सही है, सूरत सूरत बस एक गड़बड़ है छोटा सा ना, साइन स्क्वायर टी जब आप लिखते हो दैट मीन्स वो पूरे का स्क्वायर है, ये गड़बड़ है। अच्छा जी, देखिए जरा चेक कीजिए। तो जब आप dy ओवर dt लोगे ना, सो पहले तो आप ऐसे कर दिया करो, साइन टी का होल स्क्वायर हो गया। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर को तो एज इट इज छोड़ दो, डिनोमिनेटर को, एंड डिफरेंशिएट योर न्यूमरेटर नाउ, minus. Now leave your numerator as it is and try to differentiate your denominator. So that's sine t. The derivative of t square is 2t minus t square. Derivative of sine t is cos t over sine t square. That means it's sine square t. Yeah. That would be your answer. हाँ ऋषित, मिला गड़बड़? आपने इसे डिफरेंशिएट नहीं किया था। सर मैंने किया हुआ है, लेकिन सर मैंने फर्स्ट मतलब कि आपने साइन टी 2t लिखा है ना, मैंने पहले साइन टी को किया डिफरेंशिएट और फिर माइनस में उसको रखा। ऐसे नहीं कर सकते ना, हमेशा पहले आप डिनोमिनेटर, हमेशा ऐसे नहीं करेंगे, पहले आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे फिर डिनोमिनेटर। ओके सर। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। सो ये क्लियर हो गया आप लोगों का क्वेश्चन 2। भाई आपके पास आज जो असाइनमेंट आएगा ना डिफरेंशिएशन का, उसमें बहुत बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इतना टफ आपको कभी ना मिले नीट में, बट इतनी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए ताकि मोशन इन 1D में आपको प्रॉब्लम्स ना आए। अदरवाइज मोशन इन 1D आपके लिए बहुत बहुत टफ हो जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो। हाँ जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। आज को यहीं छोड़ते हैं। बस एक इसमें छोटा सा चेन रूल और रह गया। आई नीड वन मोर क्लास। इंटीग्रेशन छोटा होता है, इंटीग्रेशन बहुत लेंथी नहीं होता। डिफरेंशिएशन में टाइप्स बहुत है, बट इसकी प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे तो आपको आने ही चाहिए। इस लेवल की कैलकुलेशंस आप यूज करोगे मोशन इन 1D में। वेक्टर्स तक चीजें बहुत इजी रहती हैं, वेक्टर्स के फौरन बाद स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो इसके और स्टैंडर्ड बढ़ने के लिए आप ये कैलकुलेशंस कर लो, चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। चलो ओके, लेट्स स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। ओके, बाय। Thank you, sir.